ओह, ओके, याद रखूंगी मैं। उस दिन क्लास नहीं होगी तो एडवांस में विश कर देंगे। चलिए बच्चे, जैसे कि आपको पता है सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था, एकदम लास्ट 1-2 टॉपिक्स बचे हैं, इसको खत्म करेंगे। बेसिकली पॉलिनोमियल्स में हम कहाँ गए थे, आइडेंटिटीज की बात कर रहे थे कि आपके एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती। बच्चा सबसे पहली बात ओके, मेरे हाथ में नहीं है बच्चा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की बात करें बच्चा, तो इसमें और इक्वेशंस में मेन जो कॉमन थिंग होता है वो क्या होता है, कॉमन कह लो या डिफरेंट कह लो, दो अलग अलग चीज है। इन दोनों में सिमिलैरिटी भी होती है और आपका क्या होता है, इनमें डिससिमिलैरिटी भी होती है, मीन्स इनका दोनों डिफरेंट भी होते हैं। मतलब सिमिलैरिटी क्या होती है कि इसमें हम एक्स और वाई का जो वैल्यूज रखते हैं उससे आपकी इक्वेशन दोनों साइड की इक्वल आ जाती है। बट जो आपका डिफरेंस रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हर एक वैल्यू, चाहे वो नेगेटिव हो बच्चे वैल्यूज, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो, ओके, फॉर द ऑल द वैल्यूज वो क्या होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ट्रू होती है हमेशा, वो हमेशा वेरीफाइड होती है। बट इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऐसा नहीं होता, ठीक है। इक्वेशन में इक्वेशन केवल और केवल स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही वेरीफाई किया जा सकता है, या कह लो वो ट्रू हो सकता है। लाइक अभी हम एक इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का लेते हैं। मान लो लिखा है 2x + 5 = 50। अभी हम बात करें, ये आपका इक्वेशन है, इक्वेशन x की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा, यहां पर अगर हम x की वैल्यू 5 रखें, ठीक है, 10 + 5 15 हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन तभी ट्रू है, या कह लो तभी ये वेरीफाई किया जा सकता है, इसके एलएचएस और आरएचएस बराबर होंगे, इक्वल होगा, जब x की वैल्यू 2 रखी जाए। अदरवाइज ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, नहीं होगा, 0 रख दें, नहीं होगा, -2 ही क्यों ना रख दें, नहीं होगा। ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ कब ट्रू है, जब x = 2 रखा जाए। बट आपका जो क्या होते हैं, जो आपके आइडेंटिटीज रहती हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। लाइक अगर मैं लिखूं a+2 और a+3 = a² + 5a और +6, ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा। जैसे हम एक प्लस की, एक माइनस की और एक जीरो रख के देख लेते हैं। अगर हम इसमें जीरो रखते हैं, सबसे पहले 0+2 कितना हो जाएगा बच्चा, 2, 0+3 कितना हो जाएगा, 3, कितना आया, 6, ठीक है, एलएचएस आपका 6 आया। अभी यहां पर बात करते हैं जीरो का स्क्वायर, ठीक है, 5 × 0 और +6, ठीक है, 0 0 0 और +6 कितना आएगा, 6। देखो जीरो के लिए ट्रू है। अब मान लिया हो सकता है एक ही वैल्यू के लिए ट्रू। चलिए अगर ऐसा है तो हम इसमें a = 1 भी रख के देख लेते हैं, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो 1 और 1 और 2 कितना हो जाएगा बच्चा, 3, और 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4, कितना हुआ बच्चा, ये 12 हुआ। ठीक, अब इस साइड देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर +5 × 1 +6, ओके, तो 1 + 5 + 6 कितना हुआ, 12। देखो इसके लिए भी ट्रू है, हो सकता है इसके लिए भी ऐसे हो गया। अगर हम देखें माइनस के लिए भी देख लेते हैं, पॉजिटिव और जीरो के लिए देख लिया बच्चा, अगर हम माइनस भी वैल्यू रख के देखें तो आपका क्या हो जाएगा, -1 + 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 + 3। सेम वही सेम आप याद करोगे कि आपके पास 2 रुपीज है, 1 आपको किसी ने 1 आपने दे दिया किसी को, कितना बचेगा, 1। सेम यहाँ पर देखेंगे 3 है, 1 दे दिया, कितना बचेगा, 2। तो कितना आया इस साइड का, 2 आया। और जब हम एलएचएस सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +5 × -1 +6, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो कितना हो जाएगा, 1। इसको करेंगे तो कितना होएगा, -5 और 6, प्लस प्लस हो जाएगा बच्चा, दोनों नंबर पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे, और नेगेटिव माइनस हो जाएगा, कितना है, 2। मतलब ये प्लस की वैल्यू के लिए भी सेम आएगा, मीन्स दोनों साइड इक्वल आएंगे। यहां हम जीरो रख ले तब भी इक्वल आएगा, और हमारा ये नेगेटिव नंबर के साथ भी इक्वल आएगा। मीन्स बच्चा जो आइडेंटिटीज होती हैं वो हमेशा, या कह लो सारे नंबर के लिए वेरीफाइड होती हैं, सारे नंबर्स के लिए दोनों साइड इक्वल होता है, ओके।
चलिए, यहाँ पर हमारा सबसे अच्छा तरीका क्या है वेरीफाई करने का, कि जीरो रख के देख लिया करो। ठीक है, अगर जीरो रख के नहीं आ रहा है तो फिर हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर आ रहा है इक्वल तो हम एक और नंबर के लिए चेक कर लेंगे श्योरिटी के लिए। चलिए, आप मुझे अभी ये बताएंगे क्या ये आइडेंटिटी है या फिर नहीं है। 1 सेकेंड। चलो ट्राई करेंगे बच्चा, 1 सेकेंड, 20 कर देते हैं। अभी बताओ ये आइडेंटिटी है या नहीं, यस और नो। ट्राई इट आउट बच्चे, जल्दी से बताएंगे क्या ये आइडेंटिटी है। यस, रियली, ओके। बाकी बच्चे, ये तो बहुत फेमस आइडेंटिटी है, लेकिन इसको तो मैं प्रूव करके मतलब देखना है क्या ये आइडेंटिटी है या फिर नहीं है। ओके, कुछ बच्चे यस भी कह रहे हैं, बाकी बच्चे नो कह रहे हैं। अरे नीचे वाली नहीं, पहले ये वाली। मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम जीरो के साथ चेक कर लेंगे, क्योंकि जीरो के साथ चेक करने में बहुत हर मोस्टली सारे कंडीशंस में हमें पता चल जाता। अगर जिसमें ना पता चले, अगर दो टर्म्स है लाइक ए और बी, दो आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं, तब हम उसके साथ चेक नहीं करेंगे, तब हम 2 और 1 ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक टर्म आ रहा है, सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो हम जीरो के साथ चेक कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में हमें आंसर मिल जाता है। बच्चे, किसी ने हैंड रेज करा है, कोई डाउट है आपको? चलिए पहला वाला डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम दूसरा वाला डिस्कस करते हैं। पहले वाले केस में देखो, जीरो रखो। ठीक है, जीरो अगर हमने रखा, कितना आया, ये जीरो आया, और ये कहाँ है, 20 है। जीरो कभी भी 20 के इक्वल नहीं हो सकता बच्चा। और जब ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो ये आपका आइडेंटिटी भी नहीं होगा। गॉट इट बच्चे? हमें क्या करना है, जस्ट जीरो रख के देख लेना है। जीरो रखा हमने तो सबको जीरो हो गया, ये तो 20 ही रहेगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलेगा, अगर दूसरे साइड वेरिएबल्स नहीं आ रहे हैं, तो वो कभी भी आइडेंटिटी नहीं होती। जैसे एक साइड वेरिएबल आ रहा है, दूसरे साइड नहीं आ रहा, वो हो ही नहीं सकती आइडेंटिटी। कहाँ जाएगा ये 1 2, कहाँ जाएगा? हर केस में तो एक ही आएगा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो ये इस साइड का वेरी ही नहीं कर रहा। यहाँ वैल्यू बदलते जाओगे, 0 1 2 3 4 माइनस में, ये कांस्टेंट रह ही नहीं सकता। मीन्स इस तरह के जो इस स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चा, उनका आंसर आप नो ही याद भी कर लोगे तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कभी भी आपकी आइडेंटिटी नहीं होती अगर दोनों साइड वेरिएबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों साइड वेरिएबल है तो होगी ही, ये भी याद रखना। चलिए इसको ट्राई करो, इसको हम 2 और 1 के साथ ट्राई करेंगे। ए की वैल्यू 2 रखेंगे और बी की वैल्यू 1 रखेंगे और ट्राई करेंगे ये आइडेंटिटी है कि नहीं। आसान है और सबको मोस्टली पता भी होगा कि आइडेंटिटी होती है, ये बहुत फेमस आइडेंटिटी है, आपको याद भी होगी। ओके, इसके साथ ये भी चेक करना, इसके साथ ये भी चेक करना बच्चों, दोनों चेक करके बताना। ओके, वेरी गुड, ये यस है। क्यों? अगर हम इसे 2 और 1 के साथ चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, अभी यहां पर देखते हैं क्या है, 2 + 1 3 आया, 2 - 1 कितना आया, 1 आया, तो कितना आ जाएगा 1। इसको बताओ जल्दी से नीचे वाला, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। यस और नो, ये आइडेंटिटी है या नहीं है? अरे नीचे, हाँ ये वाली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बच्चे। हम थ्री जो आइडेंटिटीज है मोस्ट वाले इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस भी करेंगे कैसे आई और क्या क्या उसमें क्वेश्चंस बनते हैं। ओके बच्चा, ये क्यों है, ये हमने कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी जिंदगी में कभी भी, आप इसको यस क्यों बोल रहे हो? चलो रख के देख लेते हैं।
रख के देख लेते हैं बच्चे इसको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ पर हम रख के देखेंगे तो कितना आएगा, 4+1 5 आया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कितना आया, 2+1 3, और यहाँ पर कितना है 1, कितना 1 आया। क्या 5 और 3 इक्वल हो सकते हैं क्या बच्चे, बोलो 5 और 3 इक्वल हो सकते हैं क्या? कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, नहीं हो सकते, फिर तुम लोग ऐसा आंसर क्यों दे रहे हो, इसका आंसर तो नो होना चाहिए, क्योंकि आपके दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। ऊपर वाली आइडेंटिटी थी, लेकिन अगर हमने उसका साइन बदल दिया तो वो कभी भी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। ओके, और अगर वो आइडेंटिटी नहीं है तो आपको आंसर भी नो ही देना पड़ेगा। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे देखेंगे, फिर हम आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, फेमस। आसान सा क्वेश्चन, 1 सेकेंड। फिर आपका क्वेश्चन, आपको इसमें से बताना है कौन सी आइडेंटिटी है। वही आप 0 से चेक कर सकते हो बच्चे, पता चल जाएगा आपको। चलिए मैं आपका क्वेश्चन लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको आंसर में यस देना है, कौन सी है कौन सी नहीं है ये नहीं देना है। ओके, वेरी गुड। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चों? ओके, 13 14 बच्चों ने आंसर दे दिया बच्चा, अभी भी हाफ बच्चे बचे हुए आंसर देने को, इवन मोर देन हाफ बचे हुए। जल्दी से आंसर करेंगे, मैं आपको 30 सेकेंड देती हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए आंसर देने को बच्चे। जिसने दे दिया बच्चा वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है आप जल्दी से आंसर कर देंगे। 10 मोर सेकेंड बच्चा, अभी भी 7 8 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। ओके, 22 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 18 का करेक्ट है, 4 बच्चों ने गलत किया है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जो 3 4 बच्चे अभी भी बचे हुए आंसर देने को वो जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। ओके, 23 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 19 का करेक्ट है। बस इसमें तो गलत करने जैसा कुछ था ही नहीं। क्या करना था, हमें यहाँ पर सॉल्व करना था। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट में कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन 0 रख के देखो, यहाँ पर 7 और यहाँ पर -5, कितना होगा यहाँ -35। ये -35 है बच्चा, ये 35 है, ये इक्वल ही नहीं है। ओके, तो ये आंसर ही नहीं होगा। और इस टाइप का मैंने वैसे भी आपको कहा था कि ये कभी भी आंसर नहीं होते, क्योंकि यहाँ ये एक ही वैल्यू से वेरी करेगा, ये कभी वेरी नहीं करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 1 रखते, चलो ये प्लस माइनस भी यहाँ पर लिखा होता मान लिया, तो यहाँ पर अगर हम 1 रखते तो कितना आता 8, और यहाँ पर कितना आता 1 रखते -4, कितना आता -32। -32 -35 कैसे इक्वल हो जाएगा, इस केस में बराबर होते ही नहीं है, अगर दूसरे साइड वेरिएबल नहीं आ रहा। ये भी यही रूल इसमें भी लग सकता था, अगर हम यहाँ पर 0 रखते तो पूरा 0 हो जाता, ये 12 है, इक्वल ही नहीं आएगा।
ओके। और कभी भी वेरिएबल्स आपके कांस्टेंट वैल्यूज दे ही नहीं सकते। यहां पर देखो बच्चे, यहां पर क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे 5 आएगा, आंसर कितना आना चाहिए 20। यहाँ देखो, यहाँ पर आप 0 रखोगे 0, यहाँ पर 0 रखोगे 0, तो ये कितना आया 0। 20 क्या कभी 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। 0 0 है, 20 20 है। बस यही वाला था, ये हमने डिस्कस भी करा था। ये मोस्ट फेमस आइडेंटिटी है आपकी। अगर हम 2 और 1 रख भी ले तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 3 और 1 3, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं बच्चा नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट आपका क्या है, आइडेंटिटी नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, जो कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं, 6 क्लास से पढ़ रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी होती है आपकी, a प्लस वी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और ये होता क्या बच्चा, ये बेसिकली जो आइडेंटिटी होती है आपकी वो क्या होती है, a प्लस वी का होल स्क्वायर। होल का क्यूएनए नहीं है बच्चा, बंद कर दिया मैंने वो। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटीज देखते हैं हम यहाँ पर, जो कि क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वो बंद रहता है बच्चा, वैसे उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो क्लास के बीच में बंद रहता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब समझ लो, इन दोनों का प्लस का स्क्वायर। ठीक है, अकेले अकेले का नहीं है, पूरे का। बच्चा इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इनको अगर हम कह रहे हैं तो ये किसके इक्वल आता है, ये हमेशा आइडेंटिटी है ना बच्चा, हर एक वैल्यू के लिए, फॉर द ऑल वैल्यूज ये ट्रू है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या फिर 0 ही क्यों ना हो। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मीन्स इस पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, और फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करके 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका एडिशन करेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा, दोनों के एडिशन के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ओके, नाउ अभी आपके मन में होगा ये कैसे हो सकता बच्चा, बेसिकली ये जो आइडेंटिटी है ना, इसी का सोल्यूशन है, कुछ भी नहीं है, इसी को हमने सॉल्व करके इसको इस फॉर्म में लिख रखा। अभी सॉल्व कैसे करा, कहां से आई है, ये भी देख लेते हैं बच्चे। अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई बाय द एक्स, यस और नो, जल्दी से बताओ। एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है, एक्स का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, यस। इसका भी तो यही मतलब होना चाहिए फिर, क्या, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, अभी याद करो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम टू डिजिट वालों को, या फिर आप कह लो जो आपके 2 टर्म्स होते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो a का मल्टीप्लाई a में होगा, क्या आएगा, a स्क्वायर। ठीक है, फिर a का मल्टीप्लाई किस में होगा बच्चा, b में होगा, क्या आएगा, ए बी, क्योंकि a और b तो अलग अलग है, तो इसको वैसे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते पावर के फॉर्म में, तो ए बी ही लिखेंगे। अभी सेम किसके साथ होगा बच्चा, b के साथ होगा, b का मल्टीप्लाई किसके साथ होना चाहिए, a के साथ, ठीक, ए बी आएगा। अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि बी ए क्यों नहीं लिखा बच्चा, अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, ओके, या फिर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें, बात तो एक ही है ना, आएगा तो 6 ही, तो क्या फर्क पड़ता है हम 3 पहले लिख रहे हैं या 2 पहले लिख रहे हैं, ऐसे ही यहाँ भी फर्क नहीं पड़ता, हम ए बी लिख रहे हैं या बी ए लिख रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पर देखते बच्चे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अभी देखो ये दोनों सेम है, याद करो जब हमने एडिशन पढ़ाया था आपको, तो क्या क्या एग्जांपल दिया था, मान लो तुम्हारे पास एक चॉकलेट है, एक और चॉकलेट है, तो कितनी चॉकलेट हो जाएंगी, 2 चॉकलेट हो जाएंगी। लेकिन एक आपके पास क्या है, एक चॉकलेट है और एक चिप्स का पैकेट है, तो क्या ये दोनों ऐड होंगे, नहीं, 2 चिप्स नहीं होंगे और 2 चॉकलेट भी नहीं होंगे। मीन्स डिफरेंट चीजें भले ही ऐड नहीं होती हैं, लेकिन सेम चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ भी a और b तो सेम चीज है ये बच्चे, तो ये क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा चलिए, यहां से मुझे एक चीज का और आंसर दीजिए, अगर हम 5 प्लस 4 प्लस 9 करें, ठीक है, या 5 प्लस 9 प्लस 4 करें, इन दोनों का डिफरेंट आंसर आएगा,
बच्चे जल्दी से आंसर दो, क्या इनका आंसर सेम आएगा या अलग आएगा? क्या इनका डिफरेंट आंसर आएगा? यही आंसर दे दो, यस और नो में जल्दी आ जाएगा। सेम आएगा, सेम आएगा। तो बच्चा कभी कभी आपके साथ क्या होगा, आपको जो आंसर है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ दिखेगा, या कहीं कहीं किसी बुक में आइडेंटिटीज ही इस फॉर्म में लिखी होती है, लेकिन इसका मतलब बच्चा ये नहीं है कि दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही है, क्योंकि बेसिकली वो तो सम ही रहा है ना बच्चे। तो यहाँ चाहे हम इस पैटर्न में सम कर ले, इस पैटर्न में सम कर ले, सम तो सेम ही आना है। तो ऐसे ही चाहे इसको इस लुक में लिख लो या फिर इस फॉर्म में लिख लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंसर अलग अलग है या फिर हमारा क्वेश्चन गलत है, हम दोनों ही सेम है, हम इधर उधर कर सकते हैं, बस साइन के साथ करना। चलिए बच्चों, अभी हम देख लेते हैं इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। बच्चा यहाँ पर आप देखोगे तो हमें देखिएगा 3 टाइम के बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, बेसिक, एक में वेरिएबल होगा, एक में आपका क्या होगा, एक में आपका नंबर होगा, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अभी दूसरा अगर हम देखें तो अभी हमें क्या देखेगा कि दोनों ए और बी दोनों की जगह पे ही आपका क्या आ रहा होगा, वेरिएबल और नंबर का मल्टीप्लाई आ रहा होगा। ओके, सॉरी, थर्ड में हमको क्या देखने को मिलेगा, थर्ड में हमें सिर्फ नंबर का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, 109, 107, ऐसा नंबर जो कि 100 के पास हो, 103, 104, 2। बच्चे एक और टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको क्या होगा, इस फॉर्म में दिया होगा, मीन्स ये वाला दिया गया होगा, उल्टा पूछा होगा। ओके, तो एक एक करके हम 4 टाइप्स भी डिस्कस करते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे आंसर आता है। वैसे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, हमें ध्यान क्या रखना है, हमें बस पता करना है ए क्या है, बी क्या है। अगर दोनों हमने निकाल लिए, हमारे गलती के चांसेस बहुत कम है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, ए क्या है, जेड, ए की जगह पर जेड आ रहा है ना बच्चा, तो जेड आएगा, और बी की जगह पर क्या आ रहा है, 3, तो 3 आएगा। अब इस वाली आइडेंटिटी में जहां जहां ए आ रहा है वहां वहां हम क्या रखेंगे, जेड। जहां, हाँ बच्चा, जहां जहां वी आ रहा है वहां वहां हम 3 रखेंगे। यस बच्चे, आपने हैंड रेज करा, कोई डाउट है? नो, ओके, ठीक है। और हमें किसी से छेड़खानी नहीं करनी, नंबर से, स्क्वायर से, पावर से कुछ भी नहीं करना। हमने सिर्फ इतना नोटिस किया कि ए की जगह पर जेड आ रहा है, बी की जगह पर 3 आ रहा है, तो जहां जहां ये आ रहा है इसको रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर से, 2 से, प्लस से कुछ भी हमें लेना देना नहीं है। ओके, तो चलिए, जेड का स्क्वायर तो होगा नहीं बच्चा, तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा, 6 जेड, और 3 का स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है, 9। ठीक है, अभी ये ऐड नहीं होंगे, हम आपको ये बता चुके हैं ना बच्चा, जेड स्क्वायर डिफरेंट चीज है, 6 जेड अलग है और ये अलग है। आपको याद करो, हमने बताया था, ये मान लो ये आपका चॉकलेट है, ठीक है, ये आपका कोका है, ठीक, और ये आपके मनी है, तो तीनों अलग अलग चीज है ना, तो हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक, तो यहां भी ऐड नहीं होंगे, गलती मत करना इसको ऐड करने की, आंसर इसी फॉर्म में आएगा। गॉट इट बच्चे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हो, वरना आगे बढ़ेंगे दूसरे टाइप पे। यस और नो बच्चा जल्दी से बता देंगे, समझ आया? ओके, बेसिकली बच्चा हमें क्या करना है, ये आइडेंटिटी तो हमें याद रखनी ही है। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर 9 की जगह 9 है ही नहीं बच्चा, 3 है यहाँ पर। अगर जेड होगा तो ये दोनों प्लस हो जाते हैं ना, लेकिन वो कभी आएगा नहीं। ओके, बच्चे क्या करना है, हमें ए की जगह पर जेड पुट करना है, और जो 3 है उसको हमें बी की जगह पे पुट करना है। देखो यहाँ पर ए की जगह पर जेड आ रहा है, तो जेड रख दो, ए की जगह पर जेड आना चाहिए, बी की जगह पर 3 आना चाहिए, बी की जगह पर 3 आना चाहिए। अभी हमें बस स्क्वायर ही तो करना है, जेड का स्क्वायर होगा नहीं, नंबर है वहां पर हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये 9 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, हम और क्वेश्चन करेंगे बच्चे, आपका जो भी लिटिल डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा।
अभी यहाँ पर ही हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमने दूसरे टाइप का देखा था, क्या 2x+3। अभी आप मुझे यहाँ पर ये बताओ बच्चा, ए और बी क्या होना चाहिए, ए और बी क्या होगा, ए की जगह पर क्या आ रहा है, बी की जगह पर क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ बच्चे, ए की जगह पर क्या आ रहा है, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चा। तो क्यों बच्चे, ए की जगह पर क्या आ रहा है, ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड, अभी समझ आया। अगर हम इसको कंपेयर करें, ठीक है, क्या करें, इसको कंपेयर करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो पूरे ए की जगह पर आ रहा है 2x, ठीक है, पूरे बी की जगह पे आ रहा है 3y, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3y, इसको ध्यान से समझना। अभी हमें जहां जहां ये आ रहा है उसकी जगह पर क्या रखना है 2x, बच्चा जब स्क्वायर लगा है ना, नहीं सेम आंसर कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर, अच्छा ऊपर वाले का, वाह, ये कौन सा तरीका हुआ, सेम आंसर जो सारे कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ए की जगह पर हमें क्या करना है 2x, अभी यहाँ पर ए का स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो, ए की जगह पर जो भी आएगा उसके पूरे का स्क्वायर, तो 2x के पूरे का स्क्वायर मतलब है यहाँ पर, ठीक है। फिर a का मतलब तो हमें पता ही है 2x और b का मतलब पता है 3y, और प्लस जो हमारा b का स्क्वायर है इसका मतलब है b की जगह पर जो भी आ रहा है उस पूरे का स्क्वायर। अभी मुझे बताओ, हम भले ही नंबर का स्क्वायर मतलब यहाँ पर वेरिएबल का स्क्वायर नहीं कर सकते, नंबर का तो कर सकते हो ना बच्चा, यस और नो बच्चे, हम वेरिएबल का स्क्वायर नहीं कर सकते इसलिए हम वेरिएबल के स्क्वायर की जगह हम वही लिख देते हैं, नंबर का स्क्वायर तो कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 4, और इसका नहीं कर सकते लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा के रखना, ये नहीं है कि जल्दी में 4x कर दो, फिर इसका तो मतलब ही नहीं हुआ, इसका बेचारे का स्क्वायर ही नहीं करा गया, तो ये तो गलत बात है, किसी से किसी का हक छीन लो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है 4x², अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर नंबर मल्टीप्लाई होंगे 4 और यहाँ पर कितना होगा 3, तो कितना हो जाएगा ये 12x और y। अभी यहाँ पर देखते हैं बच्चे 3y, तो नंबर का स्क्वायर हो सकता है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, और y का तो हो नहीं सकता इसलिए इसको ऐसे ही रख देंगे, ठीक, इसका स्क्वायर ऐसे ही कह लो कि यही होता है कि y² का स्क्वायर y² होगा। चलिए अभी हम थर्ड टाइप में देखते हैं, थर्ड टाइप आपका क्या है नंबर के फॉर्म में। बच्चे अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका स्क्वायर करो तो तुम क्या करोगे, इसी सेम का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका डिफिकल्ट चीज है, एक बहुत टाइम लगेगा इसको स्क्वायर करने का। इसका आसान तरीका क्या होता है कि हम आइडेंटिटी का यूज कर लें। अभी ये एक नंबर के फॉर्म में है, हमें आइडेंटिटी यूज करने के लिए क्या चाहिए, दो नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि ये दो नंबर हो जाए। अगर हमने इसको 101+2 लिखा तो क्या ये इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, 101 का स्क्वायर करोगे 101 का स्क्वायर करोगे तो ये फिर भी वही प्रॉब्लम रहेगा, डिफिकल्ट वाला स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे इजीएस्ट फॉर्म के स्क्वायर में, 100+3। अभी देखो 100 का स्क्वायर आराम से कर लेंगे हम, 3 का भी स्क्वायर आराम से कर लेंगे, तो अभी क्या हो जाएगा बच्चा, इसको हम ओपन करेंगे, ए की जगह पर क्या आ रहा है 100, तो 100 का स्क्वायर, बी की जगह पर क्या आ रहा है बच्चा 3, तो 3 का स्क्वायर, ओके, और ये ए और बी, समझ आया, जो कि मैंने पहले ही कहा था हम इसकी जगह चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आएगा। अभी जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसमें 0 0 हो तो क्या हो जाता है, 2 zeros है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 0 हो जाएंगे, बेसिकली इसका मतलब क्या है 100 में 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितने जीरो है 4 0 पहले आ जाते हैं, और फिर 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 और 4 zeros लाइक 10,000, इसका करोगे तो कितना आएगा 9, और मैं बच्चा एडवाइस करूंगा आपको इसको लाइन से लिखा करो ताकि आपका गलत ना हो। यहाँ पर कितना है बच्चा 2 मल्टीप्लाई बाय द 100 मल्टीप्लाई बाय द 3, 600 हो जाएगा,
अभी ये तो नंबर है ना बच्चे, ऐड हो सकते हैं, हम वेरिएबल्स को ऐड नहीं कर सकते, एक्स को वाई में ऐड नहीं कर सकते, लेकिन 2 को 3 में तो कर ही सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90610। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चे, यस और नो? समझ आया बच्चा? कोई डाउट है किसी को, पूछ सकते हो, यस वरना मैम। फिर आगे। ओके ओके, गुड बच्चा। चलिए अभी हम चलते हैं आगे। ओके बच्चे, लास्ट वाला हमारा जो टाइप बचा था, मैंने क्या कहा था, अभी हम इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में जा रहा था। अभी इसने सोचा क्यों हम उल्टा चलेंगे, दुनिया को उल्टा चलना है, तो हमारा क्या होगा, इसमें हम उल्टा चलेंगे, मीन्स हमें ये दिया जाएगा और इसको हमें ये निकालना। तो बच्चा अगर इसको कंपेयर करें, ये हमें दिया गया है ना बच्चा, तो हम क्या करेंगे, पूरा कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हम इसको देखेंगे। देखो ये होता है ना बच्चा फॉर्मूला, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ स्क्वायर है और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए। ठीक है, स्क्वायर दिया है, ए चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा ना, सॉरी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना बच्चे। जो आपका ए स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ए होता है ना बच्चा। अभी ए स्क्वायर की जगह पर कितना आ रहा है, 81। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, 81 किसका स्क्वायर होता है, उल्टा सोच लो, 81 किसका स्क्वायर होता है बच्चे, 9 का। ओके, मीन्स ए की जगह पर हमारा क्या होना चाहिए, 9, क्योंकि तब हम ओपन करेंगे तो 81 आएगा। अभी हम v को ध्यान से देखेंगे, b की जगह पर क्या है, b स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर है, लेकिन b की जगह पर क्या है, b, तो b तो सीधा सीधा ही आ जाएगा। बस ये आंसर आ गया। समझ आया? इसको ट्राई करो। 4 प्लस 12x प्लस 9x स्क्वायर। चलिए इसको बताओ क्या आएगा, इसकी जगह पर क्या आएगा बच्चा, इसको इस फॉर्म में बताना है। हाँ आई डोंट नो क्यों, तुम लोग क्या छुट्टियां मना रहे हो ज्यादा बच्चा, वो कैमरा बंद करो। ठंड ज्यादा पड़ रही है तुम लोगों को क्या, ट्राई करेंगे यस बच्चा मैम। क्या आएगा। हाँ मैं एग्री कर सकती हूँ इस बात पर कि हमारे यहाँ भी उतनी है। कंपेयर करो बच्चा इससे, इस वाले से कंपेयर करो और देखो क्या आना चाहिए। हम्म, ए और बी की वैल्यू निकाल लो। जो ए आएगा वो आपका कहाँ आना चाहिए, पहले नंबर पे, फिर यहाँ ए आएगा प्लस यहाँ बी आएगा उसका होल स्क्वायर। अभी यहां से ए और बी की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, बच्चा जल्दी आंसर करेंगे फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। स्टार्टिंग में 4 है, लास्ट में 9 है। किसी को आंसर नहीं आ रहा बच्चा, इतना इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दोबारा समझाओ। अगर नहीं आ रहा समझ में तो पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ आ रहा है तो ट्राई करेंगे। यस मैम। ठीक है मैम मैं दोबारा समझा, दोबारा। ओके बच्चा, लेकिन पहले जिसको आ रहा है, मतलब जो भी आ रहा है, जो समझ आ रहा है उतना आंसर करेंगे, गलत सही कुछ भी फिर मैं समझाती हूँ। मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ,
जिसको जो समझ आ रहा है वो आंसर करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आंसर करे, मतलब रिलेटेड जो तुम्हें समझ आ रहा है। ऐसा भी नहीं करना था, मैं वही कह रही हूँ, ये भी नहीं है कुछ भी आंसर कर, रिलेटेबल तो आंसर करो। थोड़ा बहुत गलत होगा चलेगा, लेकिन ये नहीं है कि कुछ भी आंसर करो। इससे ट्राई करना नहीं कहते बच्चे, इसे रैंडम गैस करना कहते हैं। अच्छा ठीक है, 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसका जो आ रहा है वो करेंगे। ओके कोई बात नहीं। राजेश तुम्हारा आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर बी नहीं आ रहा, तुम ऊपर वाला आंसर नीचे में क्यों दे रहे हो, मैंने नीचे पूछा। बच्चे देखो, सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पर सुनेंगे। हमें क्या देखना है, हमें पहला नंबर देखना है 4, दूसरा नंबर देखना है लास्ट वाला, ठीक है 9x²। इसका हमें लेना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सबको आता है ना बच्चा? नहीं। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट क्या 16। होगा? स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट, उल्टा उल्टा। हाँ, जो है आंसर सही है। स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चा? 2। सबको पता है? 9x² का स्क्वायर रूट क्या होगा? सबसे पहले हम नंबर पे चलेंगे, नंबर का स्क्वायर रूट। 9 किसका स्क्वायर है? ये आंसर नहीं है। 9 किसका स्क्वायर है बच्चा? 3 का। 3 का। x² का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आएगा? x² किसका स्क्वायर है? सोचो, x² किसका स्क्वायर होगा? x का। x का होगा ना, बस यही तो हमें चाहिए, a प्लस b का होल स्क्वायर। समझ आया? क्या करना होता अभी समझ आया? क्या अभी भी नहीं समझ आया? चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके आ गया, वेरी गुड। 16a² प्लस 40ab प्लस 25b²। चलिए ट्राई करिए। पूरा देखना ही नहीं है हमें, पहला देखना है दूसरा देखना है, दोनों का स्क्वायर रूट ब्रैकेट में बंद और स्क्वायर। ओके चलो ट्राई करेंगे। वेरी गुड बच्चे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ओके वेरी गुड। वेरी गुड बच्चा। बाकी बच्चे आज जल्दी से आंसर करेंगे इसका। ओके बच्चे वेरी गुड। गुड गुड। एक सेकेंड, 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा, फिर मैं बताऊंगी और फिर पोल में करेंगे। वेरी गुड बच्चे वेरी गुड। क्या करना है हमें? फर्स्ट वाला देखना है, सेकेंड वाला देखना है, लास्ट वाला मतलब a16a², जहां स्क्वायर आ रहा है वो हमें देखना है, 25 और b²। अभी हम यहाँ देखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। नंबर का सबसे पहले देखें, क्योंकि हमने स्क्वायर किया है ना बच्चा, यहाँ पर ध्यान से देखो, a था, a का स्क्वायर किया, ठीक। तो अगर हम उल्टा जाएंगे तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, वरना उल्टा जा ही नहीं सकते। हमने स्क्वायर करके लिखा है, तो हमें स्क्वायर करने से पहले की सोचना है।
तो हमने 16 का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है हमें ये सोचना है, तो 4 का स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर किसका, मतलब किसका स्क्वायर करा होगा तो ए स्क्वायर आया होगा, ए का। सेम यहाँ पर देखें, 25 का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे तब 25 आएगा, 5 का। और किसका स्क्वायर करेंगे तब बी आएगा, बी स्क्वायर आएगा, बी का। बस ए की जगह पर हम 4 ए रख देंगे और बी की जगह पर 5 बी रख देंगे, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। बस होल स्क्वायर तो करा ही था, ये तो हमें पता ही है, स्क्वायर करा था तब हमारा ये आया था। वेरी गुड बच्चे। हमारे यहाँ उतनी ही ठंड है क्योंकि मैं शिमला में नहीं रहती, मैं यहीं रहती हूँ हरियाणा में। तो तुम्हारे यहाँ जितनी ठंड है उतनी मेरे यहाँ है। कोई कोई डिफरेंस नहीं है, हार्डली 100 किलोमीटर पे ज्यादा बदलता नहीं है। बच्चा ये पहला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे और इसका आंसर पोल में करना है। सारे बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। क्या एक बच्चे ने आंसर सही किया, इतने जल्दी नहीं होती जितने जल्दी तुम लोग आंसर करते हो। मैं इतना डिटेल में तुमको समझाया तब भी 4 बच्चों में से एक का सही हुआ। ओके वेरी गुड, इतने जल्दी नहीं करते, सोच समझ के आंसर किया करो। अभी 9 बच्चे सही कर रहे हैं, वेरी गुड बच्चा। 6 बच्चों ने सही किया है 10 में से, बाकी बच्चों ने गलत किया है। हाँ बच्चों ने आंसर किया बच्चा, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके 15 बच्चों ने आंसर किया अभी तक, जिसमें से 8 बच्चों का करेक्ट है। 10 बच्चे और बच्चे बच्चा आंसर देने को जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो, अभी भी 7-8 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया। मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। अभी तक 19 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 11 बच्चों का करेक्ट है। और अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 10 सेकेंड, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। ओके चलिए, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी भी जो बच्चे बचे हैं आंसर कर सकते हैं जल्दी से। 5,
4 3 2 और 1। ओके बच्चों, 23 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 13 का सही है, 10 का रॉन्ग है। बच्चा अभी हमने ऐसा सा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले ए और बी को देखना। ए की जगह पर क्या आ रहा है 2x, बी की जगह पर क्या आ रहा है 3y। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो ए की जगह पर क्या था 2x का होल स्क्वायर, बी की जगह पर क्या था 3y का होल स्क्वायर, प्लस 2ab की जगह क्या था 2x प्लस 3y। ओके, अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर होना चाहिए ना बच्चा, यहाँ पर होगा तो 9y स्क्वायर होना चाहिए। दोनों का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, मीन्स ए की जगह पर जो आ रहा है उसका स्क्वायर है, यहाँ तो स्क्वायर ही नहीं है, ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या गलती है बच्चा, यहाँ पर 2 नहीं लिखा है इन्होंने। ठीक है, मीन्स नहीं, नो बाय बाय बच्चा, अभी क्वेश्चन करेंगे हम, 10 मिनट है अभी, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, जाना नहीं है, अभी हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, जितना टाइम है हमारे पास उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसका आपको उल्टा आंसर देना है। इसमें हमें देना है किसका होल स्क्वायर रहा होगा जो इस तरह से लिखा गया है। आसान क्वेश्चन, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आया है, जो कि सही है। जाएगा कोई नहीं बच्चा, इसके बाद एक और पोल है, फिर आपके कम पोल दिखेगा कल की क्लास में, तो ऐसा करेगा कोई नहीं, जाएगा नहीं, लास्ट एक और पोल है, तो आपका छूट जाएगा अगर अभी आप चाहोगे तो। अरे बच्चा, क्या कर रहे हो ये, इतना गलत कैसे कर सकते हो, कुछ भी आंसर दे रहे हो, ध्यान से आंसर दो बच्चे। आधे बच्चों ने सही किया, आधे बच्चों ने गलत किया, इसके तो हमने कितने सारे क्वेश्चंस करे थे, स्टिल यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर। अभी भी बच्चे 11-12 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। कुछ भी आंसर दे रहे हो आप लोग, थोड़ा सोच समझ के आंसर दो। 17 बच्चों में से सिर्फ 6 ने करेक्ट करा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये, जितना आंसर गलत दे रहे हो आप लोग। 7-8 बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे और सोच समझ के आंसर करेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। 6 बच्चे बचे हैं बच्चा, 10 सेकेंड देती हूँ मैं, फिर हम आगे काउंट करना स्टार्ट करें। जो बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया बच्चा, जल्दी से करेंगे। 5 4 3 2 और 1। 21 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 7 बच्चों का करेक्ट। अच्छा, मैंने क्या समझाया था आपको और आप क्या कर रहे हो,
उल्टा बताया था मैंने, ए प्लस बी का स्क्वायर बताया था। ए की जगह पर क्या है, 25a², इसका रूट लो, कितना आएगा 5, इसका कितना आएगा ए, बी स्क्वायर है, इसका रूट लो, कितना आएगा बी। टू कहाँ से आया ये, कहाँ से आया ये टू, क्यों आंसर करो, 11 बच्चों ने ये आंसर दे रहा है, ये टू कहाँ से आया, हमें लेना ही नहीं है उसको, आंसर सी होगा बच्चा। अपने मन से टू नहीं लगाना है, जिसमें लगाना था उसमें लगाया नहीं, जिसमें नहीं लगाना था उसमें नहीं उसमें लगाया। ये फॉर्मूला होता है बच्चा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, कहाँ टू आ रहा है बच्चा, ए और बी तो आ रहा है, तो ध्यान से करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका बचा है, आज का भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करेंगे। 102 का स्क्वायर निकालना है, 102 का स्क्वायर निकालना है। मैं पोल लॉन्च कर देती हूँ, जल्दी नहीं आंसर देने की, इतना नहीं जल्दी आंसर करना है कि जल्दी में ही गलत कर लो। एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, सोच समझ के आंसर देना, गलत आंसर मत देना। ओके, 17 बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से 12 का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 9 बच्चे बचे हुए आंसर देने को। मैम पिछले वाले पोल का क्या आंसर था, सी या बी? सी आंसर था बच्चा। ठीक है मैम। बच्चा जल्दी से करेंगे, अभी भी 18 बच्चों का आंसर आया, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे, जो कि अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए हो। ओके, 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, आप लोग जो भी बच्चे बचे हुए हैं आंसर करेंगे। 20 बच्चों ने आंसर किया अभी तक, जिसमें से 15 का करेक्ट है। 21, 4 बच्चे और बचे हुए हैं, मीन्स 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, वेरी गुड। 15 में से, सॉरी 21 में से 15 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं, इसमें तो और भी गलत करने लायक नहीं था कुछ भी। कैसे करना है हमें, 100 और 2 का स्क्वायर। ओके, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 00 बेसिकली। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 2ab मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय द 100 मल्टीप्लाई बाय द 2, कितना होएगा 400। बस इसको ऐड कर दो, 10404। आंसर क्या आना चाहिए, आंसर डी होना चाहिए। ओके बच्चों, यहाँ आपने 4 ऐड नहीं किया, यहाँ पर 100 ऐड नहीं किया, इस पे तो कुछ भी ऐड नहीं करा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो 100 का स्क्वायर है। चलिए बच्चे, आज फिर इतना ही रहने देंगे, हम आपकी क्विज भेज देंगे ग्रुप में, वो आप लोग कर लेंगे। ओके बच्चे।